आजकल सबसे बड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं कि मैं सफल कैसे हूं। तो सबसे बड़ा सफल होने का खुद पर विश्वास, आत्मविश्वास की असली ताकत वही होती है। सपने हासिल करने के लिए इसमें कुछ मैं की पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आपके जीवन में थोड़ा सा प्रभाव आएगा। लेकिन हमारे सपनों में जान तभी होता है जब हमारे घर की सपोर्ट हो, यार खुद को 100% विश्वास हो, तभी सफल इंसान हो सकता है। इससे पहले सफल नहीं हो सकता। सफल होने के लिए बहुत लोग सोचते हैं कि पागल बनना पड़ता है। हाँ, ये बात भी सत्य है। सफल इंसान को जो तुम या घर वाले या तुमको बोल रहे हैं कि पागल हो गया है, तो समझो मैं एक सही डायरेक्शन में चल रहा हूं। जिंदगी को बदलना है तो आगे चलना सीखो, और नहीं बदलना है तो पीछे जाओ। और जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम चाहे जियो या मरो। जिंदगी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम चाहे सफल हो या असफल हो। जिंदगी बस इतना जानती है कि सफल होना है तो पहले फोकस करो, करियर बनाओ, और मंजिल पर ध्यान अटक गया तो मंजिल और सफलता दोनों नहीं मिलेगी। सफल होना है तो पहले पढ़ाई या बिजनेस करो, तभी सफल होगे। पहले मंजिल के बारे में मत सोचो। या अभी एडमिशन नहीं लिए हो तो एडमिशन लेने से पहले ही मत सोचो कि मुझे जॉब कितने की लगेगी तो मैं पढ़ाई करूं। इससे सफल नहीं होता व्यक्ति। सफलता का सबसे बड़ा मूर्खता पागलपन से है ना। सपने उनके साकार होते हैं जिनके जीवन में उतार और चढ़ाव और वो हालात पर रोते नहीं हैं ना। कि आप लोग जैसे सोचते हैं कि सपने को लेकर उतार चढ़ाव आ रहा है तो यार पढ़ाई करना छोड़ दो, तो ऐसे सफल इंसान नहीं हो सकता है। सफल होने के लिए जिंदगी में ना कोई हालात, ना कोई पैसे के मैटर, ये सब तुमको कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ पूछेगा कि तुम कितना कमाते हो। और आजकल के तो बच्चे जो दिन पे दिन हर कदम पे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि सोसाइडल थॉट्स इतने तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां मैं रियलिटी बता रहा हूं भाई जनों, मेरे दोस्त, इतने तेजी से बढ़ रहे हैं सुसाइड कि मैं बता नहीं सकता आपको। अप्रॉक्स पूरे विश्व में हर साल 72 से लेकर 80 लाख लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। किसके कारण? पैसे के कारण। या को नौकरी नहीं मिली, या तो कोई बच्चा पढ़ नहीं सका। या ये जीवन बहुत ही मूल्यवान है। मनुष्य का जीवन बहुत ही अनमोल होता है, इसको यूं ही नहीं गवा देते हैं। हमेशा आप अपने करियर को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन ऐसा काम मत कीजिए। ये बहुत ही गलत काम है। अपने जीवन को साकार कीजिए कि हमें आज जो मिला है मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा। मुश्किलें आएंगी रोज, और उस हालात पर नहीं रोया करते हैं। हालात पर रोने वालों को कभी इंसान सफल नहीं बनाता। और जैसे कि तुम बोलते हो कि मैं बहुत पढ़ा, मेरी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सिलेक्शन एक दिन पढ़ने से नहीं होता है मेरे दोस्त। सफल होने के लिए ना, और सिलेक्शन लेने के लिए डेली 10 से 15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, वो भी डेली। क्योंकि आज यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूं, तो आज अभी पूरे रातों से या पूरे दिन से कोई ना कोई 20 घंटे पढ़ने वाला मिल रहा है। तो दूसरा इंसान 20 घंटे पढ़ रहा है तो तू 21 घंटे पढ़, तभी होगा तेरा सिलेक्शन। और जाने हो, सीट वगैरह तो बहुत लिमिटेड होती हैं, तो लिमिटेड सीट के लिए और स्टूडेंट का फार्म जो है 25 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 15 लाख ऐसे आ रहा है। तो सिलेक्शन, मैं नहीं बोल रहा हूं कि तुम कमजोर हो पढ़ने में, सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन 1-2 नंबर से कि हार जीत हो जाती है किसी की। इसमें कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं अपनी जिंदगी को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग गलत कदम कभी भी जिंदगी में मत उठाइएगा। सफल का रास्ता यहाँ सबसे बड़ा कठिन नहीं होता, आसान है। क्योंकि जीवन में क्या तुम सोच रहे हो पढ़ाई ही सब कुछ थोड़ी ना है। जीवन में बहुत सारे रास्ते हैं, या फील्ड चेंज कर दो। जब तुमसे कोई चीज नहीं हो रही है तो फील्ड चेंज कर दो ना अपना। और या तो पैसे हैं तो बिजनेस करो। लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है, मिडिल क्लास फैमिली में पैसे उतने ज्यादा नहीं है कि मैं या तुम अच्छे खासे कोई बिजनेस कर पाओ। तो बिजनेस करने के लिए पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा और जॉब करनी पड़ेगी। 2-4-5 साल में आप पैसे इनकम कर लेना, फिर से आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, आज के समय में बहुत ज्यादा जो बोल रहे हैं कि प्यार मोहब्बत होता है, तो दिस इज द अट्रैक्शन।
आज के समय में प्यार मोहब्बत नहीं होता है, ये अट्रैक्शन है। ठीक है, ये अट्रैक्शन से दूरी रहो, नहीं वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा, सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि ना मोबाइल में तो 144 जीबी मतलब 128 जीबी का डेटा होता है ना, जो कि इससे 150 गुना हमारे दिमाग की डेटा होती है। उसके लिए एक लड़की मतलब कि डेटा खाने के लिए मेरे दिमाग को गलत विचारों में फंसाने के लिए आ सकती है, क्योंकि मेरे दिमाग को खत्म करने का उपाय सिर्फ एक लड़की के यहां ही होता है और कोई नहीं मेरे दिमाग को खर्च कर सकता है। लेकिन एक लड़की ही ऐसी चीज है जो तुम्हारे दिमाग को पूरी चेंज कर देगी। तो उससे बहकावे में नहीं आना है यार, जीवन बहुत अनमोल है, हार और जीत तो सबके जीवन में लगा है ना। तो आप लोग पहले तो रिलेशनशिप में ना आए, हम्बल रिक्वेस्ट। जो भी छोटे छोटी उम्र में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, ये सब बहुत ही गलत बात है। माँ बाप ने तुमको बंबई दिल्ली लखनऊ बनारस किस सिटी में भेजा है पढ़ने के लिए, कानपुर गोरखपुर इस जगह पे आपको भेजा है पढ़ने के लिए, और आप वहां पे पता चला कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये बहुत ही गलत बात है। तुम अपने माँ बाप के साथ छल कपट कर रहे हो यार, पैसा वो दे रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा काम मत करना अपने जीवन में, वरना ना सब कुछ पानी में मिल जाएगा। तुम पैसा कमा सकते हो अपने जीवन में, लेकिन इज्जत इमेज नहीं मिलती। जो इज्जत आज मैंने बनाया है उस पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जा सकती, या जो इज्जत तूने बनाया है वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। ठीक है, तो पैसे से सब कुछ नहीं किया जा सकता, और जो हालात पर रोते हैं उससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। सपने साकार करो, आत्मविश्वास ही उसकी असली ताकत होती है मेरे दोस्त। सफल होना है तो टारगेट दो अपनी जिंदगी पर, एक दिन वही सफल होगा जो तजुर्बा करती है। आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। आज देखो मैं देखा एक मध्य प्रदेश के पिताजी थे और एक 10वीं में वो बच्चा फेल हो गया था। तो उसके पिताजी बोले कि मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूं, आज हमारे यहां प्रोग्राम है। हम कहे ठीक है, देखते हैं क्या प्रोग्राम है। वहां पता चला, केक कटने के बाद पता चला कि मेरा बच्चा 10 में फेल हो गया है। मैं इसी के खुशी में सबको केक खिला रहा हूं और पार्टी सेलिब्रेशन कर रहा हूं। क्यों वो किया? क्योंकि वो अपने बच्चे को आगे बढ़ावा देना चाहता था कि वो बच्चा मेरा कोशिश किया, नहीं निकला तो क्या हुआ, अगली बार निकाल लेगा। तो ऐसे माता पिता मिलेंगे हर एक बच्चों को तो सुसाइड नहीं करेगा या गलत कदम नहीं उठाएगा। कोटा जैसे आज फैक्ट्री एकदम डेली 5-6 सुसाइड हो रही हैं, कहां से मतलब कि भरपाई हो पाएगा? माँ बाप रो रहे हैं, पागल हो गए हैं, कैसे होगा समस्या का समाधान? हम सारे माता और माता पिता से अनुरोध करता हूं कि आप मेरी बाड़ी को सुन रहे होंगे कि मतलब कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता यार, सब लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा कम या बेसी, तो उसको प्रेशर मत दो पढ़ाई को लेकर या पैसे को लेकर, नहीं तो जिंदगी में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। वो फेल हो गया है तो सीधे बोल दो बेटा चलो इस बार मतलब कि थोड़ा प्रयास की, अगली बार निकाल लेना। तो उस बच्चे पे फिर हिम्मत आती है। लेकिन जब माँ बाप ही बोल देते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा अपने जीवन में, अनाड़ी है तुम, तो फिर से जीवन में उस बच्चे से उम्मीद टूट जाती है। जब मेरे माँ बाप बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो समाज क्या बोलेगा, रिलेटिव क्या बोलेंगे? आज के समय में तो बहुत सारे बच्चे जो स्ट्रेस टेंशन में हैं कि या नंबर कम आएगा तो घर वाले ज्यादा तो मेरे रिलेटिव परेशान कर देंगे। क्यों या वो मतलब वो तुमको रिलेटिव जो है वो खाने पीने के लिए दे रहे हैं, कोई जिम्मा नहीं है तुम्हारे मार्क्स का। और ऐसे रिलेटिव जो कि मतलब सिर्फ स्वार्थ में काम आते हैं, तो इनसे दूरी रहो। स्वार्थ में नहीं जीना है, प्रेजेंट में जियो। पास्ट में नहीं जीना है, भविष्य में नहीं जीना है, प्रेजेंट में जियो। वो तुमसे बात नहीं कर रहा है तो मत करो बात, ऐसे रिश्ते नाते तोड़ दो या ऐसे दोस्ती यारी तोड़ दो। इस जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जियो या मरो, लेकिन अपने जीवन को बर्बाद मत करना मेरे दोस्त। ये जीवन बहुत ही अनमोल है, जितना इस तो तुम पिघलाओगे ना, ये उतना ही जीवन पिघलता चला जाएगा। धन्यवाद।